गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना हमारा मन असीमित शक्तियों का भंडार होता है। मनुष्य का एकाग्र और परिमार्जित मन उसकी आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति का आधार माना गया है। चंचल मन को बहुमुखी न रखकर एक मुखी बनाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। विचारशील बनिए। व्यर्थ के विचार मन में आए तो शुद्ध सुंदर विचारों से उन्हें भगा दीजिए। असफलताओं का बार बार स्मरण करने से मन टूटेगा और आप हमेशा असफल ही बने रहेंगे। अपने जीवन के सफल उल्लासपूर्ण प्रसंग याद रखिए और लोगों के सामने भी अपना दुखड़ा रोते रहने की बजाय खुश रहिए। अपना दुखड़ा रोते रहेंगे, उससे आप अपनी प्रतिष्ठा भी खोएंगे और लोग भी आपसे दूर भागेंगे। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अब हम कुछ ऐसे दार्शनिक पारिभाषिक शब्दों के संबंध में विचार करेंगे जिनके संबंध में अनेकानेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। आधुनिक लक्ष्यहीन शिक्षा पद्धति के फलस्वरूप एक और तो नई पीढ़ी नास्तिक होती जा रही है, तो दूसरी ओर अध्यात्म एवं धर्म के सही अर्थ को न समझ पाने के कारण भ्रम की स्थिति में लोग डूबे हुए हैं। सफल जीवन जीने के लिए आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की सही व्याख्या समझनी चाहिए। सबसे पहले आस्तिकता समझते हैं। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। ईश्वर एक सर्वव्यापी सत्ता है जो सारे विश्व का नियंत्रण करती है। उसी के नियम अनुशासन में बंधकर विश्व के समस्त क्रियाकलाप संचालित होते हैं। उसका न्याय अटल एवं निर्विवाद है। वो आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का समुच्चय है। उस जगन नियंता न्यायकारी शाश्वत नेक एवं आनंदमय सत्ता में विश्वास ही आस्तिकता है। उसे ईश्वर, खुदा अथवा गॉड किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जिस प्रकार जल, पानी, वाटर कहने से उसका स्वरूप एवं प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर, खुदा अथवा गॉड किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, पर वो शक्ति तो एक ही है। परमात्मा का कार्य सार्वभौमिक, शाश्वत एवं निर्विवाद है। वो न्याय का पक्षधर पेचों से अपना बचाव कर सकता है, किंतु ईश्वर के न्याय से नहीं। यही विश्वास आस्तिक व्यक्ति को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कामों से दूर रखता है। आस्तिकता एक प्रकार का अंकुश है जो व्यक्ति को ईमानदार बनने के लिए, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए बाध्य करता है। मत्था टेक कर, दीपक जलाकर अथवा प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना पूर्ण करने वाले किसी ईश्वर के प्रति विश्वास को आस्तिकता नहीं कहते हैं। आस्तिकता का अर्थ है सत प्रवृत्तियों के समुच्चय को सघन आस्था, अटूट निष्ठा एवं गहनतम श्रद्धा के साथ अपना लेना। ईश्वर व्यक्ति विशेष की भांति शरीरधारी नहीं है जिसे उपहार मनुहार द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और फिर मन माफिक इच्छानुसार कार्य कराए जा सके। आस्तिकता का अर्थ है उत्कृष्टता के साथ जुड़ने और सत परिणामों, सदगति एवं सर्वतोमुखी प्रगति पर विश्वास करना। आस्तिकता अपनाने पर सत्परिणाम सुनिश्चित होते हैं, किंतु कभी कभी उसकी उपलब्धि में देर सबेर हो जाती है। ऐसे अवसरों पर ईश्वर विश्वासी विचलित नहीं होते, बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और अपनी आस्था, अपने विश्वास को अखंड रखते हैं। दिव्य सत्ता के साथ जितनी सघनता से जुड़ेंगे और ईश्वरीय अनुशासन एवं अनुबंधों का जितनी ईमानदारी, सच्चाई और गहराई के साथ पालन करेंगे, उतना ही कल्याण होगा। आस्तिक न तो याचना करता है और न ही पात्रता से अधिक पाने की अपेक्षा करता है। अब समझते हैं आध्यात्मिकता का अर्थ। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मावलंबन। आध्यात्मिक होने का अर्थ है स्वयं को पहचानना, अर्थात आत्मबोध। जिन्हें इसका ज्ञान नहीं होता है, वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुख की खोज में कस्तूरी मृग की भांति बाहर बाहर भटकते रहते हैं।
अध्यात्मवादी किसी अधिकारी, नेता अथवा ईश्वर की कृपा की बैसाखी के सहारे नहीं चलता है। असफल होने पर वह अपने भाग्य अथवा परिस्थितियों को दोष नहीं देता है। परीक्षाएं जिन दिनों चल रही होती हैं, तब देखिए किसी विद्यार्थी के मस्तक पर चंदन लगा होगा तो किसी के मस्तक पर देवी का भभूत, किसी के मस्तक पर हनुमान प्रतिमा का सिंदूर। वे सब परीक्षा केंद्र पर आने से पहले अपने अपने पारिवारिक इष्ट से प्रार्थना करके आते हैं कि हे प्रभु, हे देवी माता, हे बजरंगबली, इतनी कृपा करना कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। क्या यही अध्यात्म है? क्या यह आध्यात्मिकता है? ईश्वर चापलूसी पसंद नहीं होता है जो आपकी खुशामद से प्रसन्न हो जाए। वो रिश्वतखोर नहीं है जो प्रसाद मिष्ठान के लालच में आपको बिना परिश्रम, बिना मेहनत के अनपेक्षित फल दे दे। अध्यात्मवादी जानता है कि परिस्थितियां कहीं बाहर से नहीं आती, हमारी मन स्थिति ही परिस्थिति का निर्माण करती है। हम हर समय आत्महीनता, हताशा एवं अशांति का नारकीय जीवन क्यों जिएं? स्वयं को पहचानें, अपनी कमियों का निरीक्षण करें, अपनी महानता भी समझें और फिर आत्मशोधन एवं आत्म परिष्कार की क्रिया प्रारंभ कर दें। स्वर्ग और नरक हमारे भीतर ही है। अध्यात्मवादी अपनी पात्रता का विकास करते हैं, आत्म परिष्कार करते हैं। कपड़ा रंगने से पहले धोया जाता है, आभूषण बनाने के लिए सोना गलाया जाता है। आत्म परिष्कार से पात्रता का विकास होता है और पात्रता के अनुसार ईश्वरीय अनुदान मिलते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, इसमें कोई भूल कहीं संभव है ही नहीं। अध्यात्म देखना हो तो मीरा का अध्यात्म देखें, जिसके प्याले का विष भी अमृत बन गया था। अध्यात्म था रैदास का, जिनकी कठौती में स्वयं गंगा उपस्थित हो गई थी। अध्यात्म शबरी का देखें, जिनकी कुटी में नंगे पांव पहुंचकर श्री राम ने झूठे बेर खाए थे। आध्यात्मिकता आ जाए तो सांसारिक कष्ट कठिनाइयां डिगाती नहीं हैं। प्रत्येक विघ्न अवरोध व्यक्ति के गुणों में और निखार लाते प्रतीत होते हैं और व्यक्ति सुख सुविधाओं के लिए द्वार द्वार अथवा मंदिर मस्जिद में गिड़गिड़ाता नहीं फिरता। वो आत्मविश्वासी एवं आत्मावलंबी बन जाता है। अब समझते हैं धर्म और संप्रदाय को। धर्म के अर्थ का जितना अनर्थ आज देखने को मिलता है, उतना पहले कभी नहीं देखा। धर्म और संप्रदाय को पर्याय की भांति प्रयोग किया जाने लगा है, पर ये दोनों अलग हैं। धर्म जीवन यापन की एक पद्धति है, जीवन जीने की कला है, जिसमें मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार जीवन जिया जाता है जिसके प्रकाश में जन साधारण को श्रेष्ठता की दिशा में चलने की प्रेरणा मिले। जबकि संप्रदाय समय और परिस्थितियों के अनुरूप गतिविधियां अपनाने की ऐसी विधि व्यवस्था है जो अनेक बार बदली है और समय समय पर बदली जाती रहेगी। वो अस्थिर इसलिए है कि समय के प्रवाह में वो घिसती टूटती रहती है, इसलिए नाव की तरह उसकी बार बार मरम्मत करनी पड़ती है। धर्म शाश्वत है। मानवीय गरिमा के अनुरूप अपनाई जाने वाली धर्म धारणा ऐसी है जिसे कि सार्वभौम एवं अपरिवर्तनीय कहा जा सकता है, जबकि संप्रदायों में परिवर्तन परिशोधन का उपक्रम सदा से चला है और चलता रहेगा। धर्म को कर्तव्य का पर्याय माना जाना ही उचित है। जो अपने कर्तव्य को समझता है, उसका निष्ठापूर्वक पालन करता है, वही धार्मिक है। आज की स्थिति तो बड़ी विचित्र सी हो रही है। रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ या बाइबल पढ़ने वाले, माला जपने, कीर्तन करने, नमाज अदा करने वाले को ही धार्मिक मानते हैं, चाहे उसका आचरण कितना ही दूषित क्यों ना हो, चाहे उसका हृदय संवेदना से कितना ही शून्य क्यों ना हो। जिसे उचित अनुचित का भेद करना नहीं आता, जो नीति अपनाने और अनीति से बचने के लिए संकल्पित एवं प्रयासरत नहीं है, उसे अधर्मी कहा जाएगा, भले ही वो धर्माध्यक्ष अथवा धर्मोपदेशक का आवरण ही क्यों ना ओढ़े हो। धर्म वो लक्ष्मण रेखा है जिसमें मात्र अपने कर्तव्यों का ध्यान रखा जाता है और ये भुला दिया जाता है कि उसका बदला मिलेगा अथवा नहीं। धर्म सार्वभौमिक आचरण का निर्धारण है। धार्मिकता का अर्थ हुआ कर्तव्य परायणता। इसे आत्मानुशासन भी कहा जा सकता है। जिसमें सच्ची धार्मिकता होगी, उसका आचरण नैतिक होगा, जीवन उत्कृष्ट होगा। चरित्र चिंतन समाज के सभी वर्गों के लिए
कल्याणकारी होगा। धर्म शाश्वत है। धर्म संस्थापकों में से प्रायः सभी सुधारवादी हुए हैं। उन्होंने पुराने प्रचलनों को बदला और उनके स्थान पर नई परंपराओं की स्थापना की है। सुधारवाद अपनाने के कारण ही ईसा को पुराने मतावलंबी यहूदियों ने मृत्यु दंड दिया। उन पर दोष यही मढ़ा कि वे ईश्वर की स्थापनाओं के विरुद्ध बगावत करते थे। लगभग ऐसे ही आरोप उन सभी पर लगाए गए जिन्होंने नए धर्म संप्रदायों का प्रारंभ किया था और अपनी बात को ईश्वर का संदेश कहा था। विचारणीय है कि ईश्वर को ऐसी क्या पड़ी है कि एक समय में एक प्रकार की मान्यता चलाए और कुछ दिन बाद ही उसमें परिवर्तन करने के लिए नए सुधारक को भेज दे। वास्तविकता ये है कि धर्म अनादि और अनंत है। मनुष्य के लिए उसमें ऐसे निर्धारणों का समावेश है जिनके आधार पर मनुष्य सज्जन, सच्चरित्र, दूसरों का सहायक, सहयोगी बनकर रहे। धर्म में प्रेम, करुणा को, संयम और सेवा को प्रश्रय दिया गया है। सभी धर्मों में इन महान सिद्धांतों का समावेश है। इसीलिए इन्हें ही धर्म की आत्मा माना जाना चाहिए। उनमें छल, दंभ, निष्ठुरता, क्रूरता एवं अपराधी दुष्प्रवृत्तियों के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। संप्रदायों के पीछे ऐसा दुराग्रह अवश्य पाया जाता है कि हमारी मान्यताएं एवं हमारी परंपरा ही सही है, इसके अतिरिक्त सब झूठ है। अपनी पुस्तकों में जो कुछ कहा गया है वही ईश्वर का वचन है और जिसकी मान्यता इससे भिन्न है वे सभी नास्तिक हैं और इस योग्य हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जाए, धरती पर से मिटा दिया जाए। ऐसे प्रतिपादन ईश्वर के बनाए नहीं हो सकते। ऐसी सोच संप्रदायों की दुराग्रह है। इसी के कारण खून खराबा होता है और घृणा से द्वेष की, परायपन की भावना फैलती है। प्रथा परंपराएं बनती हैं। सांप्रदायिक अनुबंधों में अंतर पड़ता रहा है, पर मानव धर्म का मूलभूत आधार सदा एक रहा है। उसमें अंतर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मानवीय गरिमा के अनुरूप श्रेष्ठ आचरण ही धर्म है और उसके संबंध में सार्वजनीन मान्यता एक जैसी है। उसी सार तत्व को हमें अपनाना चाहिए। सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ परमात्मा को एक रूप में मानना अच्छी बात है, चाहे लोग परमात्मा को अलग अलग नाम से बुलाएं। याद रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ईश्वरीय प्रकाश जागृत आत्माओं में प्रस्फुटित होता है। वो समय अनुसार मार्गदर्शन देते हैं। ये तथ्य स्मरणीय है। इसे चाहें तब प्रभुधरी मनुष्य शरीरा के रूप में सोचें या मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में समझें। उसका उद्देश्य युग पुरुषों के मार्गदर्शन का लाभ उठाना है तो क्या हानि है। किसी के सम्मान के लिए कोई टोप उतारकर सिर उघाड़ दे तो क्या, या सिर पर रुमाल डालकर सिर ढक ले तो क्या। भाव तो सम्मान करने का है। लौकिक बाह्य क्रिया भेद उस भावनात्मक एकता के आगे अधिक महत्व नहीं रखते। इसलिए धार्मिक बनने का प्रयास कीजिए। अधार्मिक अथवा अधर्मी, जो पापाचारी का पर्याय है, मत बनिए। बाह्य आडंबरों के भेद विभेद में मत उलझिए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं अथवा और कुछ भी हैं, ये समझ लीजिए कि कर्तव्य पालन से जी चुराने वाले अथवा पापी दुराचारी को दुआ, मंत्र जप, नमाज, पूजा आदि विधि विधान कोई भी उसके पापों के परिणाम भुगतने से उसे नहीं बचा पाएंगे। धर्म को कर्तव्य पालन के विशाल अर्थ में समझिए। आपके कंधों पर ईश्वर ने बहुत सी जिम्मेदारियां लादी हैं, जिनके निर्वाह करने में आपको बहुत से अनुशासनों एवं नैतिक नियमों का पालन करना होगा। अपने शरीर के प्रति, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उनका पालन करें और आस्तिक, आध्यात्मिक और धार्मिक होने का गौरव प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।